हेलो गाइस, क्या आप आधे घंटे में इंग्लिश के सारे टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको 30 मिनट की इस क्लास में रिवाइज करवा दूंगा, पढ़ा दूंगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं सर हम लंबे लंबे सेशंस अटेंड नहीं कर सकते हैं, हमें 30 मिनट्स में आप स्पोकन इंग्लिश के सारे टॉपिक्स पढ़ा दो, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाला है जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए पढ़ने चाहिए। उनको मैं 30 मिनट्स में पढ़ा दूंगा, एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लगभग 20 टॉपिक्स। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, हम सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे हैज हैव, हम पढ़ेंगे हैड, हम पढ़ेंगे विल हैव, हम पढ़ेंगे शुड हैव, हम पढ़ेंगे वांट, वांटेड, इज एम आर, डोंट, लेट्स, और हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आधे घंटे में लेट, वांट, वांटेड, नीड, नीडेड, डेयर, हैज टू, हैव टू, एंड और भी मल्टीपल सेंटेंसेस और भी मल्टीपल टॉपिक्स। बस करना क्या है, इस क्लास को 30 मिनट पूरा अटेंड करना है। अगर आपने 30 मिनट पूरा अटेंड नहीं किया तो फिर आपको 30 डेज 30 आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तो इसीलिए आई थॉट कि क्यों ना आपको 30 मिनट्स में स्पोकन इंग्लिश के मेन टॉपिक और इजी टॉपिक पढ़ा दी जाए। एक बात की पूरी गारंटी है कि अगर आपने आधे घंटे इन टॉपिक्स को पढ़ लिया ना, तो आपका बेसिक स्पोकन इंग्लिश तो यहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इतनी सी बात है तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मेक श्योर कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आपके लिए मेहनत करके इतना पूरा चार्ट बनाया है, तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये आधे घंटे का जो स्पोकन इंग्लिश का बेसिक कोर्स है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक आता है स्पोकन इंग्लिश में, और वो होता है आपका हैज और हैव, यानी कि कोई चीज हमारे पास होना। अब देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये चीजें आपको पता है, हम सीधा कंसेप्ट समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने कहा कि जब भी हमें ये बताना हो कि मेरे पास कुछ है, तो वहां पर हम लगाते हैं हैज और हैव। जैसे आपको बोलना हो उसके पास मोबाइल है, तो उसके के लिए लगाएंगे शी, और अगर शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे हैज, अगर प्लूरल है तो लगाएंगे हैव। तो शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम कहेंगे शी हैज अ मोबाइल। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, उसके पास मोबाइल है। अब जैसे मुझे बोलना हो कि मेरे पास घर है, तो मेरे को बोलेंगे आई के साथ लगाएंगे हैव, आई हैव अ हाउस। क्या बोलेंगे, आई हैव अ हाउस। आपको बोलना हो मेरे पास दिमाग है, तो आप बोलोगे आई हैव माइंड। आपको बोलना हो मेरे पास टाइम है, तो आप बोलेंगे आई हैव टाइम। इसी प्रकार अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलने हैं तो आपको यहां पर लगाना होता है डू और डज, और साथ में लगाना होता है नॉट। जैसे आपको बोलना हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम। आपको बोलना हो मेरे पास घर नहीं है, आप बोलेंगे आई डोंट हैव हाउस। आपको बोलना हो हमारे पास मौका नहीं है, आप बोलेंगे वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास कुछ है, तो आपको लगाना है हैज और हैव, और कुछ नहीं है तो आपको लगाना है डू नॉट और डज नॉट हैव। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। उसके पास पेन है, ही हैज अ पेन। उसके पास पेन नहीं है, ही डज नॉट हैव अ पेन। इस तरीके से हम हैज और हैव का यूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक बेटा हम पढ़ते हैं, दैट इज पास्ट। पास्ट में हमारे पास कोई चीज थी। जैसे आप बोलते ना बातों ही बातों में, मेरे पास एक साइकिल थी, मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे पापा के पास एक बंदूक थी, मेरे दादाजी के पास एक छड़ी थी, एक टर्बन थी यानी कि पगड़ी थी। तो अगर आपको बोलना हो कि आपके पास कुछ था, तो आपको लगाना है सब्जेक्ट, हैड और ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, कोई वस्तु पास थी। अब चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तब भी आपको हैड लगाना है, प्लूरल हो तब भी आपको हैड लगाना है। आपने कहा तुम्हारे पास किताब थी, तो तुम्हारे को बोलेंगे यू, पास थी इसके लिए लगाएंगे हैड, और बुक को बोलेंगे बुक। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास साइकिल थी, तो कैसे बोलेंगे आई हैड अ बाइसिकल। आपने कहा मेरे पास एक कुत्ता था, आई हैड अ डॉग। तुम्हारे पास मौका था, यू हैड अ चांस। आपको बोलना हो हमारे पास घर था, वी हैड अ
हाउस। कम ऑन एवरीबॉडी, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। उनके पास हथियार थे, दे हैड वेपन्स। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर आपको नेगेटिव बोलना है तो आप लगाएंगे डिड नॉट हैव। क्या लगाएंगे? डिड नॉट हैव। दोस्तों ये क्विक रिवीजन है तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, डिटेल में जाऊंगा तो फिर वहीं वापस 30 घंटे लगाने पड़ेंगे। 30 मिनट में पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझना भी पड़ेगा और उनको क्विकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो बेटा तो आप यहां पर लगाएंगे डिड नॉट हैव। क्या लगाएंगे? डिड नॉट हैव, यानी कि हैड की जगह पे लग जाएगा डिड नॉट हैव। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा कि मेरे पास मौका नहीं था, तो आपको बोलना है आई डिड नॉट हैव चांस। ठीक है, तो हमने हैड की जगह लगा दिया डिड नॉट हैव। मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी। आपको बोलना हो उसके पास बैग नहीं था, उसके पास बैग नहीं था, he did not have बैग। अगर आपको बोलना हो हम राहुल के पास किताब नहीं थी, तो आप बोलोगे राहुल डिड नॉट हैव बुक। क्या बोलेंगे? राहुल डिड नॉट हैव बुक। इस तरीके से हमने बना दिया इसका पास्ट। हमारा अगला टॉपिक है कोई चीज हमारे पास होगी। जब हमें बोलना हो कि हमारे पास ये होगा, हमारे पास वो होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बेटा विल हैव का। आप बोलते ना, देखना एक दिन मेरे पास कार होगी, तो आई विल हैव अ कार वन डे। तो जब भी बोलना हो कुछ होगा आपके पास, तो आपको सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, बच्ची के पास नई ड्रेस होगी, बच्ची के पास नई ड्रेस होगी। कैसे बोलोगे? द गर्ल विल हैव अ न्यू ड्रेस। ठीक है, द गर्ल विल हैव अ न्यू ड्रेस। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास बाइक होगी। कैसे बोलेंगे? आई विल हैव अ बाइक। मेरे पास आईफोन होगा, आई विल हैव एन आईफोन। आपने कहा उसके पास, है ना, उसके पास तुम्हारी बुक होगी, ही विल हैव योर बुक। हमारे पास पैसा होगा, वी विल हैव मनी। ठीक है, अगर आपको बोलना हो कि हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो नेगेटिव के लिए आपको विल नॉट हैव लगाना है। जैसे आपने कहा मेरे पास मौका नहीं होगा, आई विल नॉट हैव चांस। मेरे पास टाइम नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम। उसके पास कपड़े नहीं होंगे, ही विल नॉट हैव मनी। उसके पास खाने को कुछ नहीं होगा, ही विल हैव नथिंग टू ईट। इस तरीके से हम मैक्सिमम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारा नया टॉपिक है शुड हैव। तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। हम बोलते ना, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास कम से कम इतनी तो अकल होनी चाहिए। इस तरीके से कुछ होना चाहिए, तो वहां पर हम हैव के साथ शुड लगाते हैं, तो शुड हैव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपने कहा पास होना चाहिए, एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे पास समय होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम। हम एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने लाइक किया हो, सब्सक्राइब तो कर ही देना। सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब हाँ कर दो इसको, ताकि आधे घंटे में जो आप मुझसे ले रहे हो उसके बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दिए। और एक बहुत प्यारी सी कमेंट करके जाना कि आपको कैसा लगा। अगर ये बेसिक का कोर्स जो लाया हूँ आधे घंटे का, अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं एडवांस का भी आधे घंटे का कोर्स लाऊंगा, उसमें 20-25 टॉपिक्स पढ़ा दूंगा। अब आपने कहा कि तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, कैसे बोलोगे? यू शुड हैव माइंड। ठीक है, तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए, यू शुड हैव बुक्स। उनके पास घर होना चाहिए, दे शुड हैव हाउस। राहुल के पास कंप्यूटर होना चाहिए, राहुल शुड हैव कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या क्या होना चाहिए आप बोल सकते हो। आई शुड हैव इक्वल चांस, आई शुड हैव सम मनी, आई शुड हैव चेयर, आई शुड हैव
वॉच, आई शुड हैव गुड हेयर स्टाइल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, कि आपको जो लगता है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आप शुड हैव लगा दो और सेंटेंसेस को बना दो। आगे बढ़ जाते बेटा, अगला हमारा टॉपिक आता है वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब होता है चाहिए, ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं, क्या आपके पास आप उसको चाहते हैं कि आपको चाहिए ही चाहिए। मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे किताब चाहिए, मुझे अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए। अगर अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आ जाइए, है ना, जहाँ पर आपको फेस टू फेस लाइव क्लासेस मिलेगी। अगर आपको सच में सीरियस है ना इंग्लिश के प्रति, तो आप यहाँ कंसेप्ट सीखिए और प्रैक्टिस करने के लिए 2 महीने की ऑनलाइन क्लास लीजिए। आप देखो 2 महीने बाद आप एक नंबर के अंग्रेज बन जाओगे, अंग्रेजी बोलोगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करिए और आज ही शुरू करिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस। मुझे पानी चाहिए, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वांट लगाना है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वांट लगाना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वांट्स लगाना है। मुझे पानी चाहिए, आई वांट वाटर। अब आपको क्या क्या चाहिए? सर मुझे पैसे चाहिए, कैसे बोलोगे? आई वांट मनी। सर मुझे आपकी मदद चाहिए, आई वांट योर हेल्प। सर मुझे ना घर चाहिए, सर मुझे नया घर चाहिए, आई वांट न्यू हाउस। सर मुझे कपड़े भी चाहिए, आई वांट क्लोथ्स। अब उसी प्रकार अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए, जैसे मैंने कहा कि उसे मोबाइल चाहिए, ही वांट्स हो जाएगा, ही वांट्स मोबाइल। उसे खाना चाहिए, ही वांट्स फूड। उसे तुम्हारा नंबर चाहिए, ही वांट्स योर नंबर। और इस तरीके से हम सारे सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक मन में ख्याल आता है कि सर इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? बेटा इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डू और डज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डू और डज। जैसे आपने बोलना हो कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो यहां पर आई डोंट वांट मनी। आपको बोलना है कि मुझे किताबें नहीं चाहिए, आई डोंट वांट बुक्स। आपको बोलना हो हमें समय नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टाइम। क्लियर है? वी डोंट वांट टाइम, हमें समय नहीं चाहिए। इस तरीके से हम लोग नेगेटिव बना सकते हैं। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आप डू को आगे ले जाओ। जैसे आपको बोलना हो क्या तुम्हें मेरी किताब चाहिए, तो डू को आगे ले जाओ, डू यू वॉन्ट माई बुक, डू यू वॉन्ट माई बुक। क्या तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? डू यू वॉन्ट माई नंबर। क्या तुम्हें मेरी कार चाहिए? डू यू वॉन्ट माई कार। इस तरीके से हम बना देंगे। अब इसी का अगला टॉपिक आता है वॉन्टेड, यानी कि वॉन्ट को जब हम पास्ट में पढ़ते हैं तो वो बन जाता है वॉन्टेड। वॉन्टेड मतलब चाहिए था। जैसे आपको कोई चीज चाहिए थी, आपको पैसे चाहिए थे, आपको घड़ी चाहिए थी, आपको बैल चाहिए थे, गाय चाहिए थे, ज्ञान चाहिए था, कुछ भी चाहिए था। ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसे एक गाड़ी चाहिए थी, ही वांटेड अ कार, ही वांटेड अ व्हीकल। एग्जाम्पल्स बनाकर देखते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, आई वांटेड सम मनी। मैंने कहा मुझे खाना चाहिए था, आई वांटेड फूड। मुझे तुम्हारा चार्जर चाहिए था, आई वांटेड योर चार्जर। उसे तुम्हारे कपड़े चाहिए थे, ही वांटेड योर क्लोथ्स। उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए थी, दे वांटेड योर हेल्प, दे वांटेड योर हेल्प। और इस तरीके से हमने सारे सेंटेंसेस बना दिए। अब इन्हीं सेंटेंसेस में आप मुझे पूछो, इन्हीं सेंटेंसेस में अगर आप मुझे पूछो कि सर नेगेटिव कैसे बनाएंगे, है ना, इफ यू आस्क मी कि सर इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि
मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। आई डिड नॉट वॉन्ट मनी। यानी कि वांटेड को हटाने के लिए आपको 3 वर्ड लिखने पड़ेंगे। सिंपल सेंटेंस में केवल वांटेड था, हटाया तो डिड नॉट वांट हो गया। मुझे तुम्हारा नंबर नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट वांट योर नंबर। उसे यह घर नहीं चाहिए था, ही डिड नॉट वांट दिस हाउस। क्लियर है? लेट्स गो। अगला देखिए, टॉपिक है देयर। देयर का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर कोई वस्तु है, कोई कुछ है। जब एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु होती, वहां पर भी हम देयर लगाते हैं, या फिर हम वहां देयर लगाते हैं जहां पर केवल हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हो। जैसे मैंने कहा कि पेन है, कैसे बोलेंगे? देयर इज अ पेन। मैंने कहा मोबाइल है, देयर इज अ मोबाइल। मैंने कहा तारे हैं, देयर आर स्टार्स। अब मुझे बोलना हो कि आसमान में तारे हैं, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। तो जो आरपीएस होता है ना, उसका मतलब होता है किसी वस्तु के अंदर। जैसे मैंने कहा कि मेरी जेब में पेन है, पहले मैंने क्या बोला? पेन है, देयर इज अ पेन। मेरी जेब में पेन है, देयर इज अ पेन इन माय पॉकेट। तो इन माय पॉकेट आरपीएस हो गया। तो आपको देयर लगाना है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी, और फिर आपको लगाना है आरपीएस। कुछ है या कुछ नहीं है। जैसे पार्क में बच्चे हैं, मेन हमारा सेंटेंस क्या है? बच्चे हैं। देयर आर चिल्ड्रन, पर कहां पर है बच्चे? पार्क में ना, तो इन द पार्क। जिस जगह पर होगा, जिस वस्तु के अंदर होगा, उसे लास्ट में लिखना है। तो पहले हम सिंपल प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा पेन है, कैसे बोलोगे? देयर इज पेन। मैंने कहा खाना है, देयर इज फूड। मैंने कहा गांव है, देयर इज विलेज। अब अगर हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो कि किसी वस्तु के अंदर कुछ वस्तु, जैसे मैंने कहा कि किताब के अंदर पेन है, देयर इज पेन इन द बुक। मैंने कहा बस में 40 लोग हैं, देयर आर 40 पीपल इन द बस। देयर आर 40 पीपल इन द बस। अब उसी प्रकार अगर हम देयर को पास्ट में पढ़े तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा वॉज वर। तो उसके भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि घर पर मेहमान थे, तो हम देयर के साथ लगा देंगे वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सिंपल बनाते हैं। बंदर था, देयर वॉज मंकी, देयर वॉज मंकी। आपने कहा बंदर पेड़ पर था, देयर वॉज मंकी ऑन द ट्री। इस तरीके से अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर लगाएंगे। गांव में लोग थे, देयर वर पीपल। कहां पर? गांव में, इन द विलेज। देयर वर पीपल इन द विलेज। गांव में लोग थे, कैसे बोलेंगे? देयर वर पीपल इन द विलेज। मैंने कहा कि तालाब में मछलियां थी, देयर वर फिश इन द पॉन्ड। अगर आपको फ्यूचर बनाना हो, आपको कहना हो कि शहर में लोग होंगे, शहर में बुद्धिमान लोग होंगे, कैसे बोलोगे? देयर विल बी इंटेलिजेंट पीपल। कहां पर? शहर में, इन द सिटी। देयर विल बी इंटेलिजेंट पीपल इन द सिटी। शहर में बुद्धिमान लोग होंगे। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना लेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें केवल वर्ब आती है और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे हम जिसमें आदेश देते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, पानी लाओ, खाना लाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, कपड़े धो लो, दरवाजा खोलो, टीवी बंद करो। सो वट एवर इंस्ट्रक्शंस यू गिव इन योर डेली लाइफ, वो यहां पर आता है। दोस्तों, आई नो कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा फास्ट है आज, क्योंकि आधे घंटे में मुझे 20 टॉपिक पढ़ाने हैं, इसलिए आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको बोलना हो दरवाजा खोलो, तो क्या बोलोगे? ओपन द डोर। ऐसे कौन कौन से आदेश हैं जो हम सुबह से लेकर शाम तक देते हैं? जैसे मम्मी बोलती सुबह से, जाग जाओ, कैसे बोलते हैं? वेकअप। ब्रश कर लो, कैसे बोलते हैं? ब्रश योर टीथ। ब्रश दांतों को ही करेंगे, है ना? नहा लो, टेक बाथ। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। नाश्ता कर लो, टेक ब्रेकफास्ट।
स्कूल जाओ, गो टू स्कूल। दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। बस वर्ब की लिस्ट याद होनी चाहिए। अगर आपको वर्ब याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब आप बोलोगे सर वर्ब के चार्ट कहां से लाएं? तो बेटा ये बुक मैं आपको बोल चुका हूं, आप ये बुक ऑर्डर करिए। बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक, फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे अवेलेबल है। नहीं लिए तो ले लो, कोई कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं, बस ये किताब ले लो। आप पहले किताब लो, किताब होगी तो पढ़ने में मन करेगा। बुक लो, इसमें 500 वर्ब्स हैं, रोज 20 वर्ब भी याद करोगे तो 500 वर्ब्स हो जाएगी 10-12 दिन में याद, पर कोशिश तो करो। तो जाओ फ्लिपकार्ट पे बुक ऑर्डर करो। अगला टॉपिक है डोंट। डोंट का मतलब होता है ऐसा मत करो। जब हम बोलते हैं ना, अरे यार यहां मत थूको, यहां मत बैठो, गाली मत दो, फालतू बातें मत करो, तो व्हेन यू कमांड इन नेगेटिव सेंटेंस, तो डोंट लगाना आगे वर्ब, और हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए मत करो, तो सबसे पहले डोंट लगाओ। जैसे मोबाइल यूज मत करो, डोंट यूज मोबाइल। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने कहा गाली मत दो, डोंट अब्यूज, यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर, परेशान मत करो, डोंट बॉदर, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। आपने कहा नाचो मत, कैसे बोलोगे? मेरे साथ बोलते जाओ, डोंट डांस। पानी मत बहाओ, डोंट वेस्ट वाटर। पेड़ मत काटो, क्या बोलेंगे? पेड़ मत काटो, कैसे बोलोगे? डोंट कट ट्रीज। इस तरीके से डोंट कट ट्रीज। तो गाइज हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं हमारे डेली लाइफ में, जिनमें हम बोलते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो हम डोंट लगा दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अगला टॉपिक देखते हैं, लेट्स। लेट्स क्या होता है? चलो कोई काम करते हैं। जब आपको बोलना है कि चलो खाना खाते हैं, चलो पानी करते हैं, पानी पीते हैं, चलो पानी पीते हैं, चलो पार्टी करते हैं, चलो सोते हैं, चलो इंग्लिश सीखते हैं, चलो कमलेश सर की यूट्यूब पे क्लास अटेंड करते हैं, चलो कोई काम करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं लेट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना, सिंपल। जैसे चलो फिल्म देखते हैं, लेट्स वॉच मूवी। तो ऐसी कौन कौन से वाक्य है जो आप बोलते हो, मैं बताता हूं। चलो खाना खाते हैं, बहुत कॉमन सेंटेंस है, लेट्स ईट फूड। चलो मस्ती करते हैं, लेट्स मेक फन। चलो इंग्लिश सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप। चलो घूमने चलते हैं, लेट्स हैंग आउट। चलो किताब पढ़ते हैं, लेट्स रीड बुक। इस तरीके से। तो चलो कोई काम करते हैं, ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए आप लेट्स का प्रयोग करते हैं। लेट्स का एक और भाई होता है लेट। लेट का यूज कहां करते हैं? जहां पर हम ये बोले कि कोई काम होने दो, कोई काम करने दो। तो यहां पर ओपी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? हिम होगा। तो जब अगर लेट लगाएंगे तो लेट के बाद हम हिम लगा सकते हैं, ही नहीं लगा सकते। तो एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको और समझ में अच्छे से आ जाएगा। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। जैसे मैंने कहा मुझे जाने दो, कैसे बोलोगे? लेट मी गो। मुझे बैठने दो, लेट मी सीट। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। अब उसी प्रकार मान लीजिए कि आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है। जैसे यहां पर मी आ रहा है, आप बोल दो उसे भागने दो, कैसे बोलोगे? लेट हिम रन। उसे बैठने दो, लेट हिम सीट। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। समझ में आई बात? अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना हो तो आप डोंट लेट हिम भी कर सकते हो। अगला आता है वॉन्ट्स टू और वॉन्ट टू। तो यहां पे टू लग गया। पहले हमने जो पढ़ा था वो केवल वॉन्ट और वॉन्टेड था, अब वॉन्ट टू और वॉन्टेड टू हो गया। तो जब टू लग जाता है तो इसका मीनिंग होता है कोई काम करना चाहता हूं, यानी कि वर्ब आएगी।
तो सब्जेक्ट वॉन्ट्स टू और वॉन्ट टू के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, वह पढ़ाई करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू स्टडी। चलिए बेसिक का टॉपिक है, देखते हैं। मैं सोना चाहता हूं, कैसे बोलोगे? आई वॉन्ट टू लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, स्लीप। मैं बैठना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सीट, मैं देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी। अब ऑब्जेक्ट लगाते हैं, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रीड। ऑब्जेक्ट क्या आ गया? बुक, आई वॉन्ट टू रीड बुक। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए तो वॉन्ट्स लगाओ, वह तुमसे मिलना चाहती है, वह लड़की है, तो यहां पर हो जाएगा शी वॉन्ट्स टू मीट यू, शी वॉन्ट्स टू मीट यू। अगला टॉपिक आता है वॉन्टेड टू, करना चाहता था, मैं उससे बात करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टॉक टू हर। हम अंग्रेजी सीखना चाहते थे, वी वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, तो वॉन्टेड लगा दो, बाकी सब सेम रहेगा। वॉन्टेड टू, मैं कपड़े धोना चाहता था, आई वॉन्टेड टू वॉश क्लोथ्स। मैं खाना खाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ईट फूड। क्लियर है? आई वॉन्टेड टू ईट फूड, समझ में आया? आगे देखिए, नीड और नीड्स टू, हमें किसी काम को करने की जरूरत है, जैसे बोलते ना तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तो यू नीड टू टेक रेस्ट। उसे डॉक्टर के से मिलने की जरूरत है, तो जहां पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको नीड टू लगाना है। शी नीड्स टू गो टू द डॉक्टर। जैसे मैंने कहा तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तुम्हें को बोलेंगे यू के साथ लगा दो नीड टू, यू नीड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न इंग्लिश। तुम्हें बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू स्पीक। ठीक है? नीडेड टू में सेम होता है कि तुम्हें कोई काम करने की जरूरत थी, जैसे आपने कहा कि मुझे उसे कॉल करने की जरूरत थी, तो ये थी लगने से जहां नीड लगा रहते हैं वहां पे लगा देंगे नीडेड टू। मुझे उसे कॉल करने की जरूरत थी, आई नीडेड टू कॉल हिम। मुझे वहां जाने की जरूरत थी, आई नीडेड टू गो देयर। मुझे टाइम पर पैसे कमाने की जरूरत थी, आई नीडेड टू अर्न मनी ऑन टाइम। इस तरीके से, ठीक है? अगला है हैज टू हैव टू, कोई काम करना पड़ता है, जैसे तुम्हें वहां जाना पड़ता है, यू हैव टू गो देयर। तो हैज टू और हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, ऑब्जेक्ट लगा देना। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे खाना बनाना पड़ता है, कैसे बोलेंगे? मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। ठीक है? उसे काम करना पड़ता है, उसे को बोलेंगे ही हैज टू वर्क। अब उसी प्रकार अगर आपको पास्ट बोलना है तो हैड टू लगा देना, जैसे आपने कहा कि उसे जाना पड़ता था, ही हैड टू गो। मेरे पापा को रात में ड्यूटी करनी पड़ती थी, माई फादर हैड टू डू ड्यूटी एट नाइट। मुझे साइकिल से स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर यहां पर कोई काम करना पड़ता था तो आपने हैड टू लगाया, उसे झूठ बोलना पड़ा, कोई काम करना पड़ा तो वहां पर भी हैड टू लगा सकते हैं। जैसे उसे झूठ बोलना पड़ा, ही हैड टू टेल लाई। मुझे मोबाइल खरीदना पड़ा, आई हैड टू बाय मोबाइल। मुझे उससे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक टू हिम। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर फ्यूचर में बोलना हो तो आप विल हैव टू लगा दो, जैसे तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड। करना पड़ेगा तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वी विल हैव टू वर्क हार्ड। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो गाइज हमने पिछले 30 मिनट्स में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। कितने टॉपिक्स हमने अभी इस लाइव क्लास में पढ़े, इस सेशन में पढ़े, मुझे कमेंट करके बताना। और 30 मिनट्स बहुत कम टाइम होता है, लेकिन मैंने आपको कम से कम 15 टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं और आई होप कि आपको एक क्विक रिवीजन भी हो गया है। इस 30 मिनट की क्लास का मकसद था कि आपको रिवाइज करवाना, क्योंकि आप ये टॉपिक्स डिटेल में पढ़ते हैं, ऑलरेडी मेरी क्लास अटेंड करते हैं, पर आपने क्विक रिवीजन किया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तो आपने सुना हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर तक आए हो तो एक प्यारी सी कमेंट छोड़कर ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि सर एक एडवांस, जितने भी एडवांस के टॉपिक्स है उसका एक 30 मिनट का वीडियो लेकर आओ जिसमें सारे टॉपिक्स रिवाइज करवा दो, तो मैं वो भी करूँगा। ठीक है? आई होप आपको ये 30 मिनट का बेसिक कोर्स अच्छा लगा होगा,
जिसको मैंने बहुत फास्ट पढ़ाने की कोशिश की, पर मजबूरी थी, अगर फास्ट नहीं पढ़ाता तो कवर अप नहीं होता। बाकी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इन सभी टॉपिक्स पर एक एक एग्जाम्पल ज़रूर बनाना। और आप मेरी बुक खरीद लेना, मास स्पोकन इंग्लिश बुक, जो आपको बहुत हेल्प करेगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। क्योंकि इस बुक में, ये बुक ये मैं आपको बता देता हूँ, इस बुक में आपको टॉपिक वाइज नोट्स दिए हैं, आपको वोकेबलरी भी दे रखी है, आपको वर्ब चार्ट्स भी दे रखे हैं, और आपको हर टॉपिक को डायग्राम वाइज समझाया है, और प्रैक्टिस भी इसी में हो जाती है। तो वन एंड ऑल बुक है। इस बुक को फ्लिपकार्ट पर जाकर ऑर्डर जरूर करें, सर्च करें मास स्पोकन इंग्लिश बुक, और अभी जाके ऑर्डर करें। और अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए उसकी जानकारी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देना।